नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं आज लातिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो कि चल रहा है 17 सितंबर और 2 अक्टूबर के बीच में। आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और नारियों के लिए एक महान कार्य हमारे जिला सांबा हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जन्मदिन पर जो शुरू हुआ था, सशक्त नारी स्वस्थ परिवार, और ये जो नारा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है। आप जानते हो कि एक समय था हमारे बहुत से लोग लाए मरते थे, तो हमारे सभी के गोल्डन कार्ड बने। दूसरे जहाँ के जो खासकर मैं ये कहूँगा कि उनका जो ध्यान है, जैसे टीबी मुक्त भारत है, हमारी नारी स्वस्थ होनी चाहिए और जो भी पोलियो मुक्त होना चाहिए, सब कुछ जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है, जो सोच है, वो जहाँ से लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो ऐसी सोच रखने वाले के मेरा देश स्वस्थ होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये जीवन जो है वो एक ही बार मिलता है, आदमी से जो बन पाए समाज के लिए और वो करना ही चाहिए, और ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है, उसको ठीक करवाना है, उसको लेके जाना है, ये मानवता की पहली जो है मैं ये कहता हूँ सीढ़ी है कि जिसको आप ये कहते हैं कि मानवीय कार्य करने हैं, तो उसमें पहला काम यही है कि आप कैसे अपने आस पड़ोस, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके स्वस्थ होने का कोई लाभ नहीं है। अगर जीवन भगवान ने दिया है तो ये समर्पण भाव से चलना चाहिए। ईश्वर ने पहले ये क्लियर किया है कि ये कर्म भूमि है, कर्म करना चाहिए यहाँ पर। और मैं खासकर यहाँ के मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सांबा की पूरी हमारी मेडिकल स्टाफ, हमारे सीएमओ बीएमओ, जहाँ पर विजयपुर हॉस्पिटल रामगढ़ है, उसको नंबर 1 का दर्जा मिला था, इसको नंबर 2 का दर्जा मिला था विजयपुर को, जहाँ पर सफाई भी है। और कभी भी मैं बड़े गर्व से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं असेंबली में था तो हर जगह पर स्वास्थ्य की चिंता होती थी, ये है वो है। हाँ, ये जरूर हुआ होगा कि कभी कोई डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गया तो लोग उसके लिए विरोध किया होगा कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा था, इसको क्यों ट्रांसफ़र किया। अदरवाइज डॉक्टरों से यहाँ पर कभी भी मुझे कंप्लेंट नहीं आई कि डॉक्टरों ने हमें ये किया जी, हमें ट्रीट नहीं किया, हमें मेडिसिन प्रॉपर नहीं दी या अटेंड नहीं किया। बहुत अच्छा है हमारा जो खासकर सांबा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल का जितना भी स्टाफ है, हमें भगवान की दया से अच्छे ही यहाँ डॉक्टर भी मिलते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी मिलते हैं, अच्छे सीएमओ मिलते हैं, और मैडम भी बहुत केयर करती हैं। जब भी हम इनको फ़ोन करते हैं उसी वक्त तुरंत एक्शन करती हैं। तो यही एक वो है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपना जो है सभी मिलकर साकार करें और इस देश को स्वस्थ बनाएं जी। अच्छा, तो मेरे साथ अभी सीएमओ मैम भी हैं, विधायक जी आपके साथ खड़े हैं। मैम, मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जब एम्स आया था लोगों के अंदर एक भावना जागी थी शायद हॉस्पिटल के अंदर लोग नहीं आएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों का विश्वास वैसा ही अटल है। जैसे विधायक जी ने कहा कि डॉक्टर के पास भीड़ अभी भी बनी होती है, एम्स आने के बावजूद भी यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं। देखिए, ऐसा है कि ऑल्दो एम्स की सर्विसेज शुरू हो गई हैं, लेकिन बिकॉज ये बड़ा पुराना हॉस्पिटल है, एक लोगों का फेथ है इस हॉस्पिटल पे। एंड दूसरा, जो एम्स होता है वो एक सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज के लिए माना जाता है। तो हमारे पास अभी तक ओपीडीज़ की या पेशेंट्स की कोई कमी हुई नहीं है एम्स आने के बाद भी। उसी मात्रा में लोग आ रहे हैं, कंसल्टेशंस कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि एम्स आने के बाद यहाँ के डॉक्टर्स को काम कम हो गया है, अभी उसी मात्रा में लोग आ रहे हैं। हाँ, ये है कि एम्स में जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज की जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ पेशेंट रेफर कर सकते हैं, दैट फैसिलिटी इज विद अस, बट अदरवाइज हमारा हॉस्पिटल वैसे का वैसे चल रहा है। सर विधायक जी, एक आखिरी सवाल, 2 अक्टूबर आ रहा है, मुझे पता है कि आपकी पूरी टीम, जो विशाल टीम है, वो सफाई के कार्यों में लगी होती है, लेकिन आप अपने जरिए क्या जनता को संदेश देंगे अपनी विधानसभा में कि 2 अक्टूबर को जो सफाई अभियान होता है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी ऑफिस हो, संदेश देंगे सर? देखिए, ऐसा है, सफाई तो हमारे जीवन का एक अंग है। सफाई नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी। ये सफाई मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ 2 अक्टूबर के लिए नहीं है। अब हमने वहाँ सफाई करा रहे थे मंदिर गौशाला में, तो वहाँ लड़कों ने ये संकल्प लिया कि हम हर संडे को 2 घंटे जो है वो
इस सफाई के अभियान को देंगे और अपने गांव को भी साफ सुथरा रखेंगे। तो बड़ी जगह ऐसे बड़े गांव भी मैंने ऐसे देखे हैं। मैं किसी गांव में गया था तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर एक तिनका भी नहीं था। तो मैंने पूछा कि ये गांव बड़ा साफ़ सुथरा है, इसमें बिल्कुल गंदगी नहीं है। तो वह कहते हैं ये माताएं जब गुरुद्वारा जाती हैं मत्था टेकने के लिए, उससे पहले जब उठती हैं तो अपना रास्ता साफ अपने अपने घर के आगे सफाई करती हैं, उसके बाद स्नान करके फिर माथा टेकने जाते हैं। तो ये कितना अच्छा लगता है कि हम अपने लिए साफ़ करना है ना हमने। तो ये सफाई जो है ये मन में होनी चाहिए, तभी जाके सफाई होती है। और एक दिन हम एक अभियान के रूप में उसको चला के तो बाद में ना करें तो वो अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सीलमा में जो मंदिर है वो ऐतिहासिक मंदिर, आपको एक बार अवश्य देखना चाहिए, जो कि सरोवर में है। और वहाँ पर सफाई के कार्य भी देखिएगा, वहाँ पर जो गाय की सेवा होती है वो भी देखिएगा, और कितनी बड़ी गौशाला बनाई गई है। वहाँ पर काफ़ी सारे सेवक जो काम करने के लिए आते हैं, जिस प्रकार गंगा जी ने कहा। और ऐसा ही हर गांव में, हर क्षेत्र में होना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।